हम लोगों ने ये कहा था कि फॉर एवरी न्यू स्टेट डिलीट स्टेटमेंट, और जो हम लोग वैल्यूज पुश कर रहे हैं वहां पे हम लोग मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। ये मेमोरी रिमूव कब होगी? ये जो मेमोरी 5 एलोकेट की है, ये मेमोरी खत्म कहाँ पे होगी? मैं बोलूँ सर? जी जी, पॉप वाले फंक्शन। पॉप वाले फंक्शन में। तो एक तो ये पॉप वाले फंक्शन में खत्म हो सकती है, और फर्ज करें कि स्टैक का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हम लोगों ने वैल्यूज पुश करवाई, पॉप कुछ भी नहीं किया और उसका स्कोप खत्म हो गया उस ऑब्जेक्ट का, तो फिर हमारे पास डिस्ट्रक्टर के अंदर भी जो है वो हमारे पास ये वैल्यूज जो है वो हमें सारी डीएलोकेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पॉप के अंदर हम लोग कैसे करेंगे? अब जिस तरह हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दो हम लोग वैल्यूज ले लेते हैं कि स्टैक के टॉप पे जो है वो हमारे पास लेट से 2 पड़ा हुआ है, 2 डॉट नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो 5 पड़ा हुआ है। ठीक है, और टॉप पॉइंटर के अंदर जो है हमारे पास 2 वाली नोड का एड्रेस है। टेम्प को हम लोग जो है फॉर द टाइम बिंग छोड़ देते हैं। अब हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमारे पास स्टैक के टॉप पे 2 पड़ा हुआ है, और 2 से अगला जो एलिमेंट स्टैक के नीचे है वो हमारे पास 5 पड़ा हुआ है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस 2 को रिमूव करना है। इस 2 को रिमूव कैसे कर सकते हैं? हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं डिलीट टॉप टॉप पॉइंटर, तो उससे हमारे पास 2 वाली नोड जो है वो मेमोरी से जो है फ्री हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर मसला ये होगा कि जब हम लोग डिलीट टॉप पॉइंटर करेंगे, तो ये जो टॉप पॉइंटर डॉट नेक्स्ट के अंदर हमारे पास 5 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ था, तो ये जो 5 वाली नोड है अब इसका एड्रेस हमारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो 2 डॉट नेक्स्ट में पड़ा हुआ था। तो ये हमारे पास मेमोरी लीक हो जाएगी। ठीक है, जितना भी हमारे पास डाटा है वो लूज हो जाएगा। टॉप पॉइंटर से मतलब जो टॉप एलिमेंट है उससे नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हमारे पास ट्रैक नहीं रहेगा। तो बिफोर डिलीटिंग दिस 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 टॉप मोस्ट नोड, हम लोगों ने ये करना है कि ये एड्रेस एक हम लोग टेम्परेरी पॉइंटर में स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, ताकि बाद में हम लोग इसको डिलीट कर सकें। तो पहला काम हम लोगों ने ये करना है कि ये जो इस नोड का एड्रेस है ये एक टेम्परेरी पॉइंटर में स्टोर करा लेंगे। तो मुझे ये पता है टेम्परेरी पॉइंटर में इस नोड 2 वाली नोड का एड्रेस कैसे स्टोर कराएंगे? एनीवन जल्दी बताओ बेटे, फौरन आंसर किया करो, बेशक गलत आंसर करो। ये टेम्परेरी एक नोड ले ली, पॉइंटर टाइप किया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने इस 2 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है, कैसे करेंगे? सर टेम्प इज इक्वल टू टॉप टॉप पीटीआर पॉइंटर। डॉट नेक्स्ट। नहीं, टॉप पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नहीं, टॉप पॉइंटर डॉट नेक्स्ट के अंदर तो 5 वाली टॉप नोड का पॉइंटर एड्रेस होगा। होगा। शाबाश, टेम्प इज इक्वल टू सिर्फ टॉप टॉप पॉइंटर कर होगा। देते। अब देखो, टेम्प के अंदर टॉप पॉइंटर वाली नोड का एड्रेस आ गया। ठीक है, और अब हम लोगों ने क्या करना है, नाउ टॉप पॉइंटर शुड पॉइंट टू नोड 5। ठीक है, अब नाउ टॉप पॉइंटर शुड पॉइंट टू नोड नंबर, ये जो 5 वाली नोड है उसका एड्रेस टॉप पॉइंटर में आ जाना चाहिए। तो मुझे ये बताएं, अगर टॉप पॉइंटर 2 को पॉइंट करे या टेम्प अगर 2 को पॉइंट करे तो 5 वाली नोड का एड्रेस हमें कैसे मिलेगा? जी, टॉप पीटीआर डॉट नेक्स्ट में होगा ना फिर इसका एड्रेस। शाबाश, वेरी गुड। टॉप पॉइंटर डॉट नेक्स्ट में हमारे पास ये 5 वाली नोड का एड्रेस है। ठीक है, और ये हमने अब किस में स्टोर करवा देना है? टॉप पॉइंटर में। तो टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू टॉप पॉइंटर डॉट नेक्स्ट करेंगे तो इससे हमारे पास क्या होगा, टॉप पॉइंटर डॉट नेक्स्ट में 5 वाली नोड का एड्रेस था, अब वो 5 वाली नोड का एड्रेस हमारे पास जो है वो अब टॉप पॉइंटर के अंदर आ जाएगा। तो इसको आपने इस तरीके से कंफ्यूज नहीं करना, ये इसका क्या मतलब है टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू टॉप पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। इसे आप इसका ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे। टॉप पॉइंटर डॉट नेक्स्ट के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस था, वो वाला एड्रेस हम लोगों ने टॉप पॉइंटर के अंदर स्टोर करा दिया। ठीक है, इनफैक्ट बहुत सी लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर इक्वल टू की जगह जैसा आर है तो उसके अंदर इक्वल टू की जगह हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट होती है कि ये जो राइट साइड पे चीज़ एवेल्यूएट हुई है वो हमारे पास अब ये लेफ्ट साइड वाली स्टेटमेंट में वेरिएबल में जो चली गई, वो आई थिंक ज़्यादा जो है वो मीनिंगफुल है एज कम्पेयर टू इक्वल टू। तो इन एनी केस हम लोगों ने टॉप पॉइंटर इक्वल टू टॉप पॉइंटर डॉट नेक्स्ट किया तो 5 वाली नोड का एड्रेस टॉप पॉइंटर में चला गया। अब हम लोगों के पास क्योंकि ये टॉप पॉइंटर जो है वो 2 से अगला जो एलिमेंट था उसको पॉइंट कर रहा है, तो 2 वाली नोड को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। 2 वाली नोड को कैसे डिलीट करेंगे? उसका एड्रेस किस वेरिएबल में है?
हाँ बेटे सिंपल सी चीज है। टू वाली नोड का एड्रेस किसमें पड़ा हुआ है? टेम्प में पड़ा हुआ है ना। तो हम लोग सिर्फ डिलीट टेम्प करेंगे तो इससे हमारे पास क्या होगा, ये टू वाली नोड जो है ये हमारे पास मेमोरी से जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो इसको हम लोग मेमोरी से जो है वो रिमूव कर देंगे। सो दिस वुड गेट रिमूव फ्रॉम द मेमोरी, और टेम्प के अंदर जो है वो हमारे पास जो एड्रेस था वो हम लोगों ने मेमोरी से रिमूव करके, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस न्यू के कॉरेस्पॉन्डिंगली हम लोगों ने एक डिलीट की स्टेटमेंट जो है वो पॉप में कर दी। जो जो ओके, बाकी फंक्शंस पे हम लोग आ जाते हैं। ये पुश हो गया, पॉप हो गया। पॉप का मुझे कोई जल्दी से बता दे कोड क्या होगा? फाइव रिटर्न करना। फाइव कैसे एक्सेस करेंगे? टॉप यूटीआर डॉट डाटा। शाबाश शाबाश। टॉप पीटीआर डॉट डाटा हम लोग करेंगे तो इससे हमारे पास क्या होगा, टॉप पीटीआर के अंदर फाइव वाली नोड का एड्रेस है, उसका डाटा एक्सेस करना है तो टॉप पीटीआर डॉट डाटा से एक्सेस कर लेंगे। तो ये हमारे पास टॉप का फंक्शन हो गया, पॉप का फंक्शन हो गया। हमें कैसे पता चलेगा स्टैक एम्प्टी है या नहीं? सो पॉइंटर सर वो 0 के इक्वल होगा, टॉप पॉइंटर। वेरी गुड। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर टॉप पॉइंटर हमारे पास जो है वो नल है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर टॉप पॉइंटर नल नहीं है, उसमें कोई एड्रेस पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं है, तब हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न टॉप पॉइंटर इक्वल टू नल करेंगे तो हमारे पास अगर एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। फुल जो होता है ना, इसको यूजुअली हमारे पास जब डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं तो हमें फुल की ज़रूरत नहीं होती। इसी वजह से एसटीएल के अंदर आपको जो है ये फुल का फंक्शन जो है वो एडीटीज में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग फॉर समहाउ इसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्प्लीमेंट, देखो जब डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो फुल सिर्फ उस वक्त ट्रू होगा जब आपकी पूरी रैम के अंदर एक नोड भी क्रिएट करने की जगह नहीं है। ऐसे हो भी सकता है आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, डाटा बहुत ज़्यादा है, या आपके पास मेमोरी बहुत कम है, आप एक चिप के ऊपर काम कर रहे हैं, एक मतलब जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके अंदर लिमिटेड कुछ किलोबाइट्स की आपके पास मेमोरी है, तो वो आपके पास फुल हो सकती है बेशक आप डायनेमिकली एलोकेट कर रहे हैं। तो उसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? उसका तरीका ये होता है कि हम लोग जो है वो एक खामखा जो है ना एक नोड क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक नोड क्रिएट की और उसका जो एड्रेस है वो हम लोगों ने टेम्प में स्टोर करा दिया। अब न्यू का फंक्शन क्या करता है, वो मेमोरी एलोकेट करता है। अगर मेमोरी एलोकेट हो जाए तो वो उसका एड्रेस रिटर्न कर देता है। ठीक है, उस सूरत में हम लोगों ने वो एड्रेस टेम्प में स्टोर करा दिया। तो हम लोग ये करते हैं जी, नोड स्टैटिक टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। ये तो हमारे पास न्यू नोड एलोकेट की और उसका एड्रेस हम लोगों ने टेम्प में स्टोर करा दिया। अब अगर हमारे पास मेमोरी एलोकेट नहीं हो सकती, अगर हमारे पास मेमोरी एलोकेट नहीं हो सकती तो फिर न्यू नोड का फंक्शन जो है, न्यू का जो ऑपरेटर है, ये आपको नल रिटर्न करेगा, एम्प्टी मतलब जीरो रिटर्न करेगा कि आपके पास मेमोरी वो एलोकेट नहीं कर सका क्योंकि रैम के अंदर जगह नहीं थी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि अगर टेम्प हमारे पास नल आता है, दैट मीन्स कि मेमोरी एलोकेट नहीं हो सकी थी। ठीक है, तो उस सूरत में हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न ट्रू करा देते हैं कि हमारे पास और मेमोरी की जगह ही नहीं है, हम लोगों के पास मेमोरी एलोकेट नहीं हो सकी थी, और न्यू के ऑपरेटर ने हमें नल रिटर्न किया और हम लोगों ने फुल के फंक्शन में ट्रू रिटर्न कर दिया कि और मेमोरी तो एलोकेट हो ही नहीं सकी। अगर हमारे पास मेमोरी एलोकेट हो जाती है तो उसका एड्रेस हमारे पास जो है वो मिलेगा। तो हम लोगों का इसका मतलब है कि हमारे पास जगह है अभी मेमोरी एलोकेट करने की, और फुल न्यू के ऑपरेटर ने मेमोरी एलोकेट करके उसका एड्रेस जो है रिटर्न किया है। उस सूरत में फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि हमारे पास मेमोरी एलोकेट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करने से पहले जो हम लोगों ने वैसे खाम में मेमोरी एलोकेट की थी जस्ट टू चेक कि हमारे पास और मेमोरी एलोकेट हो सकती है या नहीं, उसे रिलीज कराना ज़रूरी है। तो हम लोग डिलीट टेम्प करेंगे और फिर हम लोग फॉल्स जो है रिटर्न कर देंगे। अच्छा, मेक एम्प्टी का हमारे पास ये फंक्शन हो सकता है कि हम लोग इस नोड से शुरू करें, मतलब पहली नोड को डिलीट करें, 5 से शुरू करें, उसको डिलीट करें, फिर उसकी जो नेक्स्ट है उसको डिलीट करें अनटिल हम लोग आखिरी नोड तक ना पहुंच जाए। और इसका एक और आसान सा तरीका भी हो सकता है कि जब तक हमारे पास जो है, जब स्टैक को एम्प्टी करना है, दैट मीन सारी मेमोरी फ्री करनी है, तो हम लोग ये कहते हैं कि जब तक हमारे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, वाइल नॉट एम्प्टी, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉप करते हैं कि जब तक हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता हम लोग उसके अंदर से वैल्यूज को जो है वो पॉप करते जाते हैं। ठीक है, तो अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो हमारे पास इस लूप में आएंगे नहीं, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होगा
तो नॉट एम्प्टी का फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करेगा, हम लोग एक वैल्यू रिमूव कर देंगे। अगर उसके रिमूव करने से स्टैक एम्प्टी हो जाता है हम लोग इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, अगर एम्प्टी नहीं होता तो फिर हम लोग अगली वैल्यू जो है वो पॉप कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं। और फिर एक फंक्शन रह गया डिस्ट्रक्टर का। डिस्ट्रक्टर के अंदर भी हम लोग वही लॉजिक कर सकते हैं जो मेक एम्प्टी में है, या हम लोग सिर्फ मेक एम्प्टी का फंक्शन जो है वो कॉल कर लेंगे। तो दिस इज प्रीटी मच द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडीटी। इसे क्योंकि हम लोगों ने जेनेरिक रखा हुआ था, तो अब देखो जो डाटा है वो हमारे पास नोड के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, जो डाटा है वो नोड के अंदर स्टोर हो रहा है, दैट मीन्स कि जो डाटा की टाइप है वो हमारे पास नोड के अंदर जाके जेनेरिक करनी पड़ेगी। तो जो नोड का स्ट्रक्चर है इसको भी हम लोग जो है वो जेनेरिक कर लेते हैं, और ये टेम्पलेट टाइप नेम टी, और यहाँ पे int डाटा की जगह t डाटा कर देते हैं। और फिर जहाँ जहाँ पे भी नोड यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे हमें उसकी टाइप जो है वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ पे भी हम लोगों ने जो है वो नोड को यूज़ किया हुआ है, उन सारी जगहों पे जो है, चाहे वो नोड टेम्प है या न्यू नोड है, उस सारी जगहों पे जो है वो हमें ये जो डाटा टाइप है ये हमें जो है वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। नोड टेम्प और कहाँ पे है नोड टेम्प। तो इसकी लॉजिक इस तरीके से होगी कि जब आपने नोट ओके, जब आपने जो है वो स्टैक लिया, स्टैक INTS, तो ये यहाँ से INT गया क्लास के शुरू में, यहाँ पे टी में INT चला गया। अब इस स्टैक के अंदर जहाँ जहाँ पे भी आपने नोड लिया है तो ये INT पास हो जाएगा नोड में, और नोड के अंदर हमारे पास वो जो डाटा है उसकी टाइप वही हो जाएगी। जिस तरह INT है तो T जो है वो INT बन जाएगा, और नोड स्टैरिक नेक्स्ट है तो वो नोड INT नेक्स्ट हो जाएगा। तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि जहाँ पे भी आपके पास स्टैक यूज़ हो रहा है, जहाँ पे भी आपके पास नोड यूज़ हो रहा है, साथ आपने एंगल ब्रैकेट्स में उसकी टाइप जो है वो भी स्पेसिफाई कर देनी है। तो इसको हम लोग क्विकली एक मतलब कंपाइल करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो ये चीज़ काम कर रही है या नहीं। अभी फॉरेन क्लास है आप लोगों की? यस सर। चलो बस ये कोड हमारे पास कंप्लीट हो गया। इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव, जस्ट टेक द अटेंडेंस। ओके 5 7 2 और s डॉट पुश 4, ठीक है। इसको हम लोग कंपाइल करके देख लेते हैं। आई होप मेरा ख्याल है इसमें एरर्स आएंगे। वो नहीं आए तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये चीज़ जो है वो हमारे पास पुश हो रही है। बस एक बार मैं आपको उसको जो है वो डीबग करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि ये लिंक जो है वो कैसे एस्टेब्लिश हो रहे हैं। इट वुड जस्ट टेक 2 मिनट्स इफ यू वांट टू जॉइन। ओके, जस्ट जॉइन द अदर क्लास and I'm recording this lecture and you can later on watch it on MS Teams और Google Drive पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख लें इसको। ठीक है, तो अब हम लोग सिर्फ ये लिंक स्ट्रक्चर जो है ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास कैसे काम कर रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया, स्टार्ट डिबगिंग करते हैं। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास स्टैक है, ठीक है एस, और जब हम लोगों ने स्टैक को डिक्लेयर किया तो टॉप पॉइंटर के अंदर आप देखें नल पड़ा हुआ है। इट्स ऑल मतलब 0 0 0 0, इट मींस नल पड़ा हुआ है। अब जब स्टैक डॉट पुश करते हैं इस फंक्शन के अंदर, हम लोग जाके देखते हैं, देखें न्यू टेम्परेरी पॉइंटर हम लोगों ने लिया, उसमें गार्बेज एड्रेस पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई एड्रेस पड़ा हुआ है लेकिन ये गार्बेज एड्रेस पड़ा हुआ है टेम्प में। हम लोग क्या करते हैं कि जब टेम्प इक्वल टू न्यू नोट करेंगे तो न्यू का ऑपरेटर जो एड्रेस रिटर्न करेगा, उसने ये एड्रेस रिटर्न किया जिसके आखिर में C0 आ रहा है, वो हम लोगों ने टेम्प में स्टोर करा दिया। अब टेम्प का डाटा पार्ट जो है हमारे पास उसमें भी बाय डिफॉल्ट उसने समहाउ 0 डाल दिया, नेक्स्ट में नल डाल दिया। डाटा पार्ट में हम लोग वैल्यू स्टोर करा देते हैं, फिर देखते हैं टॉप पॉइंटर नल है या नहीं। वी नो कि टॉप पॉइंटर हमारे पास नल है, ठीक है, क्योंकि अभी फर्स्ट वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग इस इफ स्टेटमेंट में आते हैं और टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर नल स्टोर करवा देते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो टॉप पॉइंटर है उसके अंदर हम लोग ये जो न्यू नोड क्रिएट किया उसका एड्रेस अब टॉप पॉइंटर में स्टोर करा देते हैं। तो अगर आप इधर इसमें वेरिएबल्स में देखो तो टेम्प के अंदर जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसके एड्रेस के आखिर में C0 आ रहा है, तो टॉप पॉइंटर के भी अंदर जो है ये C0 वाला जो एड्रेस है ये आ जाएगा।
तो अब देखो टॉप पॉइंटर के अंदर ये C0 वाला एड्रेस आ गया, मतलब जो फर्स्ट नोड एलोकेट किया उसका एड्रेस हमारे पास टॉप पॉइंटर के अंदर आ गया, ठीक है। उसके डाटा में 5 आ गया और नेक्स्ट में जो है वो नल आ गया। अच्छा, ये काम हमारे पास हो गया। आपने अपनी आदत बनानी है कि ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, नोड स्टैटिक टेम्प और टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, इसे आपने अलग-अलग लिखना है। इस तरह नहीं लिखना कि नोड स्टैटिक टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, ये कभी नहीं करना। आपने अलग-अलग लिखना है। वो न्यू नोड सिर्फ आपने तब न्यू का ऑपरेटर यूज करना है जब नई मेमोरी चाहिए। जिस तरह टॉप में नई मेमोरी चाहिए नहीं चाहिए तो वहां पे आपने जो है वो न्यू नहीं यूज करना। पॉप में नई मेमोरी न्यू मेमोरी नहीं चाहिए तो पॉप में जो है वो आपने न्यू नोड नहीं कॉल करना, ठीक है। तो जस्ट ब्रेक योर हैबिट कि इसको दो स्टेटमेंट्स में लिखें और फिर सिर्फ जब आपको मेमोरी चाहिए तब आप न्यू ऑपरेटर यूज करें, अदरवाइज ना यूज करें। नाउ कमिंग बैक टू द एग्जीक्यूशन, 5 हमारे पास पुश हो गया। देखिए 5 टॉप पॉइंटर के अंदर जो है वो हमारे पास ये उसके डाटा में 5 आ गया, उसके नेक्स्ट में नल आ गया। अब हम लोग दोबारा पुश 7 के अंदर चाहते हैं, वी नो न्यू मेमोरी एलोकेट हुई। अब टॉप पॉइंटर हमारे पास नल नहीं है, हम लोग एल्स में आ गए। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, टेम्प के अंदर देखो डाटा पार्ट में 7 पड़ा हुआ है, नेक्स्ट में उसके नल पड़ा हुआ है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये टेम्प डॉट नेक्स्ट को लिंक करना है एग्जिस्टिंग टॉप पॉइंटर से। टॉप पॉइंटर जो है उसके एड्रेस के आखिर में C0 पड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि ये जो टेम्प डॉट नेक्स्ट है इसके अंदर जो एड्रेस आएगा उसके अंदर ये C0 वाला एड्रेस आ जाना चाहिए। तो जब हम लोग ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये देखें टेम्प डॉट नेक्स्ट में ये C0 वाला एड्रेस जो है वो आ गया। दैट मीन्स टेम्प के अंदर 7 वाली नोड का एड्रेस है और उसके नेक्स्ट के अंदर हमारे पास 5 वाली नोड का एड्रेस है। और इनफैक्ट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टेम्प तो टेम्प से आप 7 को एक्सेस कर सकते हैं, उसके नेक्स्ट से आप 5 को एक्सेस कर सकते हैं और उसके नेक्स्ट में आपके पास जो है वो नल पड़ा हुआ है। अगला काम क्या करना है कि अब टॉप पॉइंटर के अंदर ये जो 7 वाली नोड का इसका एड्रेस स्टोर करवा देना है। तो 7 वाली जो नोड है ये हमारे पास है किस जगह पे, उसका जो एड्रेस है वो D0 है, D0 वाला एड्रेस है उसमें। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि टॉप पॉइंटर के अंदर ये C0 की बजाय D0 वाला एड्रेस जो है वो स्टोर करा देना है। तो टॉप पॉइंटर के अंदर अभी D0 वाला एड्रेस आ गया। तो अब टॉप पॉइंटर के अंदर हमारे पास 7 आ गया, 7 वाली नोड का एड्रेस आ गया। फिर उसके नेक्स्ट के अंदर जो 5 वाली नोड का एड्रेस आ गया और उससे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नल हो गया। तो इस तरह जितनी वैल्यूज हम लोग पुश करते जाएंगे तो ये चीज़ जो है वो इस तरह काम करती जाएगी। हमारे पास 2 पुश हो गया, फिर हमारे पास 4 पुश हो गया। जब 4 हमारे पास पुश हो जाएगा तो अब हम लोग देखें तो टॉप पॉइंटर के अंदर 4 वाली नोड का एड्रेस है, उसके नेक्स्ट में 2 वाली नोड का एड्रेस है जो 4 से नीचे है, उसके नेक्स्ट में 7 वाली नोड का एड्रेस है जो उससे नीचे है, उसके नेक्स्ट में 5 वाली नोड का एड्रेस है जो उससे नीचे है और उसके नेक्स्ट में हमारे पास नल है। पॉइंटर से शुरू करके सारे के सारे एलिमेंट्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम लोग क्या करें कि देखें कि हमारे पास ये मेमोरी डीएलोकेट होती है या नहीं, तो इस डिस्ट्रक्टर पे हम लोग एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं और हमें पता है कि जब हम लोग इसका स्कोप ख़त्म होगा एस का तो हमारे पास डिस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, वहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया। तो हम लोग जो है वो स्टेप ओवर करते हैं, इस फंक्शन से बाहर निकलते हैं। तो मेन से बाहर निकलने से पहले हमारे पास जब एस का स्कोप खत्म होगा, स्टैक का स्कोप खत्म होगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग मेक एम्प्टी का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। मेक एम्प्टी के फंक्शन ने क्या करना है कि सबसे पहले 4 को रिमूव करना है, फिर 2 को रिमूव करना है, फिर 7 को रिमूव करना है, फिर 5 को रिमूव करना है। तो ये हमारे पास मेक एम्प्टी का फंक्शन अगर हम लोग देखें तो 1 बाय 1, सॉरी उस फंक्शन के अंदर मैं नहीं गया, जस्ट डीबग इट अगेन, मैंने स्लैप ओवर कर दिया था उसको। ओके, आई विल जस्ट स्टेप ओवर द थिंग्स। अभी डिस्ट्रक्टर में जाके ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ था, वहां पे जाके एग्जीक्यूशन रुकी। अब इस फंक्शन के अंदर जाते हैं मेक एम्प्टी के फंक्शन में। अब हमें पता है स्टैक इट, दिस इज अनएक्सपेक्टेड। आई वाज एक्सपेक्टिंग के ओके एक्सक्यूज मी सर, ये विजुअल यहाँ पे एरर दे रहा है, यही मैं आपसे पूछ रहा था। ये जो वाइल वाला लूप है ना, इसमें नॉट एम्प्टी लिखा हुआ है, तो विजुअल एरर दे रहा है यहाँ पे मेक एम्प्टी वाले स्टूडियो फंक्शन। में आपके पास एरर आ रहा है? यस सर, ये जो नॉट ऑपरेटर हमने यूज़ किया हुआ है कह रहा है इलीगल ऑपरेशन ऑन बाउंड मेंबर फंक्शन ऑपरेशन। हम लोग इस फंक्शन के अंदर आ रहे हैं। ओके, इसके फंक्शन के अंदर जाके देखते हैं क्या होता है। रिटर्न टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू नल, ठीक है, इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। फिर हम लोग पॉप के फंक्शन में आए,
पॉप के फंक्शन ने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू टॉप पॉइंटर किया, टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू टॉप पॉइंटर डॉट नेक्स्ट किया। दैट मीन्स अब वो हमारे पास 4 निकल गया, अब टॉप पॉइंटर में 2 आ गया और टेम्प को हम लोगों ने डिलीट कर दिया। फिर हम लोग दोबारा नॉट एम्प्टी के फंक्शन में गए, यहाँ पे हमारे पास फॉल्स रिटर्न हुआ, पॉप के फंक्शन में है तो अब हमारे पास ये 2 जो है वो निकल जाना चाहिए, 2 निकल गया, अब 7 आ गया हमारे पास टॉप पॉइंटर में। नाउ इट इज वर्किंग फाइन। तो अब 1 बाय 1 देखो, पहले 4 निकला, फिर 2 निकला, फिर 7 निकला, अब हमारे पास 5 रह गया टॉप पे। तो जब लास्ट में हमारे पास पॉप का फंक्शन कॉल होगा तो पॉप के फंक्शन के अंदर टेम्प के अंदर टॉप पॉइंटर स्टोर करवाया, टॉप पॉइंटर इक्वल टू टॉप पॉइंटर डॉट नेक्स्ट किया, टॉप पॉइंटर डॉट नेक्स्ट जो है वो नल है, तो इसे टॉप पॉइंटर हमारे पास जो है वो नल हो गया। और फिर हम लोग जब इस वाइल लूप के अंदर दोबारा एम्प्टी के फंक्शन में आते हैं तो टॉप पॉइंटर जो है वो हमारे पास नल है, तो ये एम्प्टी का फंक्शन ट्रू, तो जो हमारे पास अब हम लोग मेक एम्प्टी से जो बाहर निकल आए, 1 बाय 1 सारी मेमोरी हम लोगों ने रिलीज कर दी। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे देखा था 4 मरतबा हमारे पास ये डिलीट का ऑपरेटर जो है वो कॉल हुआ था, और अब हम लोग डिस्ट्रक्टर से बाहर आ जाएंगे। आपके पास जो है वो एग्जैक्टली इसी कोड पे आपके पास एरर आ रहा है। ओके सर, वो मेरे एक मिस्टेक थी छोटी सी, ठीक हो गई। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डीबग करके देख लिया कि मेक एम्प्टी का फंक्शन जो है वो उतनी मरतबा पॉप के फंक्शन को कॉल कर लेता है जितने हमारे पास स्टैक के अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो उससे हमारे पास जो मेमोरी है वो फ्री हो जाती है। तो जस्ट मेक श्योर कि हर फॉर एवरी न्यू स्टेटमेंट देयर मस्ट बी अ डिलीट स्टेटमेंट। तो पुश में अगर न्यू है तो हमारे पास पॉप में उसके अगेंस्ट डिलीट हो जाएगी। अगर पॉप डायरेक्टली कॉल नहीं कर रहे तो डिस्ट्रक्टर के थ्रू से मेक एम्प्टी के अंदर जाके कॉल कर लेंगे। जिस तरह, और अगर जिस तरह फुल फुल का हमारे पास फंक्शन है, क्रिएट कर रहे हैं के रैम पर, और फॉल्स रिटर्न कर, लेकिन फॉल्स रिटर्न करने से पहले जो मेमोरी एलोकेट की थी उसको डी एलोकेट कर देते हैं। अगर और जगह नहीं है तो फिर हम लोग ट्रू रिटर्न कर देते हैं कि हमारे पास मेमोरी जो है फुल हो गई है। ठीक है बेटे, सो दिस वाज ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, और अगले जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं ना वो एडीटीज, उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से हमारे पास ये लिंक स्ट्रक्चर्स हैं वो यूज़ हो रहे होंगे। तो जस्ट मेक 200% श्योर कि आपको ये जो लिंक स्ट्रक्चर्स हैं इनकी समझ आ गई है। खुद आप पॉइंटर्स लो, उनके थ्रू, जैसा टॉप पॉइंटर है उसके थ्रू अगर लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है कैसे एक्सेस करेंगे उसके डाटा पार्ट को, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी आप प्रैक्टिस करो। ठीक है जी, सो लेट्स मीट ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह। बाय देन, अल्लाह हाफिज़।